गाइस पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने रिएक्ट टैब के अंदर आइकन्स लगा सकते हैं। हमने हीरो आइकन्स की लाइब्रेरी देखी थी और काफ़ी आसानी से हमने आइकन्स लगाना सीखे थे। और अब वो टाइम आ गया है कि हम एक ऐप बनाएं, ठीक है। एक डिक्शनरी आज हम बनाएंगे, एक एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़े हैं, उन तमाम को तमाम आज हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बिल्कुल बिगिनिंग से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, उसको पूरा सेटअप करना है पूरा स्टार्टिंग से। तो चलिए एक नया फोल्डर बनाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी मैंने उसका नाम रख दिया। ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें नाम रखना ही क्या, ठीक है। अपने वीएस कोड को खोलता हूँ, ठीक है। इसको अपने वीएस कोड के ऊपर खोलता हूँ और कहाँ गई मेरी ये रे फ़ोल्डर, ठीक है। अब ये फ़ोल्डर मेरा बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ करूँगा, मैं टर्मिनल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, न्यू टर्मिनल। और ये मेरा टर्मिनल आ गया, ठीक है। अभी मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। बिल्कुल जो है मैं आपको स्टार्टिंग से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल गौर से देखिएगा। गेट की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी रिएक्ट ऐप बनाऊँगा। मैं चाहूँ तो रिएक्ट ऐप जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप से ही बना सकता हूँ। बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर ये कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आ गया, ठीक है, क्रिएट विड एट लेटेस्ट। इस कमांड को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे अपने टर्मिनल में इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। एंटर मारूँगा। अपने टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने एंटर मारा, अभी पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ डिक्शनरी, यही नाम रख देता हूँ मैं, ठीक है। डिक्शनरी ऐप रख देता हूँ, चलिए। ठीक है, यहाँ हो गया मेरे फ़ोल्डर का। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। रिएक्ट मैंने चुन लिया, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वही काम जो हम पहले कर चुके हैं वही हम काम करते हैं। अच्छा अब ये क्या रहेगा, फ़ोल्डर के अंदर चलेगा अपने। एक हमारा डिक्शनरी फ़ोल्डर है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कौन सा फ़ोल्डर हमारा डिक्शनरी है, इसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स आ गई हमारी, ठीक है, जो हमारी वीट ने हमें बना के दी है। मैं डिक्शनरी ऐप के अंदर चला गया, ठीक है। जो हमारा फ़ोल्डर का नेम है डिक्शनरी, मेरे फ़ोल्डर का नेम है, ठीक है। इसमें मैं चला गया। अब यहाँ पे मुझे करना है एनपीएम आई। एनपीएम आई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई नोड मॉड्यूल्स नहीं है जिनको हमें यूज़ करना है फंक्शनैलिटी के लिए। एनपीएम आई मैंने किया तो क्या होगा कि इस फ़ोल्डर डिक्शनरी ऐप का जो फ़ोल्डर है पूरा, इसके अंदर तमाम के तमाम नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं ये इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। इनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अब मैं चला आता हूँ अपने अच्छा फ़ोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है। अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं चलाऊँगा। जैसे जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लोकल उस पर मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब कुछ अब मैं बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक काउंटर प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिससे मैंने आपको पहले दिखाया था, सबसे पहली वीडियो में जो आपको बताया था। मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर आऊँगा, जो मेरा मेन कंपोनेंट है। और इन सब चीज़ों को हटाऊँगा। इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मुझे डिफ की ज़रूरत है, ना मुझे इन सब चीज़ों किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। सिर्फ एक फ्रेगमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। और बाकी ये है कि काउंटर प्रोग्राम भी, इसको भी स्टेट को भी मैं हटा दूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऊपर से मैं चलो कमेंट कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। मैं बाकी रिएक्ट लोगो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी इंडेक्स डॉट सी एस एस भी यहाँ पर यूज़ हो ही रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे कि हम लोग भी कस्टम सी एस एस भी लिखना सीखेंगे आज, ठीक है। पहले हम लोग ये कि लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहे थे, टेलविंड का हम लोग यूज़ किया था, ठीक है। तो अब हम ये कि अपनी कस्टम सी एस एस यूज़ कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जैसे कस्टम सी एस एस हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा अभी हमारा रिएक्ट का जो फ़ोल्डर है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा अपने कंपोनेंट्स, ठीक है। मैं अपने एसआरसी के अंदर जाऊँगा, ठीक है। एसआरसी के अंदर मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स का, ठीक है। कंपोनेंट्स, ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा फाइल्स। और एक ही कंपोनेंट बनाऊँगा, ठीक है, जो होगा मेरा डिक्शनरी के नाम से डिक्शनरी। और उस कंपोनेंट को मैं यह करूँगा कि उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। डिक्शनरी के नाम से मैंने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा आर रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आ रहा है नीचे, इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मेरा बनकर आ गया। इसकी मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे बनकर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई थी। यहाँ पर आप जाएंगे एक्सटेंशन के ऊपर तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है ES7 के नाम से। इसको आप इंस्टॉल कर लिएगा तो तमाम का तमाम आपका काम जो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपको शॉर्टकट्स आप कुछ वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा कि तमाम का तमाम काम आपका ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अच्छा ये काम सब आपका हमने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यह करता हूँ कि जो मेरा डिक्शनरी कंपोनेंट इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि जो भी आपका कंपोनेंट है ना उसको आप इम्पोर्ट कर लें। यहाँ पर मैंने एक गलती क्या की कि यहाँ पर जो मेरा जो कंपोनेंट है उसको मैंने बनाया हुआ है स्मॉल में, ठीक है। तो इसको भी मुझे थोड़ा ठीक करना है। एक मिनट, मेरे कंपोनेंट हमेशा कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया हुआ। तो मैं करता हूँ इसको इम्पोर्ट। ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट जो यहाँ पे आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी सीएसएस को भी चेक करना है कि सीएसएस मेरी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अभी आप देखें सब कुछ मिडल में आया हुआ है। उसकी मेन वजह क्या है कि index.cs app.cs हमारे यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल ए करके app.css के अंदर सबसे पहले मैं आता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल ए करके क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को हटा दूँगा। किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। और अब मैं चाहे जाता हूँ तो ये चीज़ यहाँ आ गया। इसी तरीके से मैं अपने index.css के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं पूरा बिल्कुल हमारा कोने में आ गया, फ़ॉन्ट भी देखिए थोड़ा चेंज हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत करके देख लेते हैं कि बेसिकली हमारी काम कर रही है नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरा जो डिक्शनरी डॉट सी एस एस है। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने जो इसको ऐप डॉट सी एस एस इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको एक क्लास नेम दूंगा, ठीक है। क्लास नेम, एक होता है क्लास, एक होता है क्लास नेम। क्लास जो होता है वो एचटीएमएल के लिए होता है, क्लास नेम जो होता है वो जेएसएक्स के जरिए होता है। बॉक्स का नाम इसको दे देता हूँ क्योंकि मेरा डिव है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्लास नेम दे दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और काम ये करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और डॉट मुझे लगाना पड़ेगा। वो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम अपने, क्योंकि देखें जो हमारा ऐप डॉट सी एस है ना वो है हमारे कंपोनेंट्स के फोल्डर के बाहर, ठीक है। तो दो डॉट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। और फिर ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जाएगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अगर मैं सिर्फ एक डॉट लगाता तो फिर ये है कि हमारी ऐप डॉट सी एस एस को रीड नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब हम आ रहे थे अपने ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको स्टाइल कर लेते हैं, बॉक्स जो हमारा जो क्लास थी हमारी, ठीक है। और कलर मैं इसका रख देता हूँ, ठीक है। ग्रीन में इसका कलर रख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा रख दूँ ताकि उन्हें दिखे तो कम से कम कि काम क्या हो रहा है। हाँ, 6 रैम में इसको रख देता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा रैम यूनिट्स यूज़ करता हूँ, मैं उसका यूज़ नहीं करता पिक्सल्स का, और हम लोग रैम यूनिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम हो रहा है, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस जो हमारी वर्क कर रही है, इंडेक्स डॉट सी एस एस की हमें नीड नहीं पड़ेगी, आई थिंक ये कि हम देख लेंगे। अगर नहीं पड़ेगी तो हम उसको डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अपना ये जो डिव है उससे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक बैकग्राउंड कलर मुझे देना पड़ेगा इसको, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी हाइट और वेट कितनी है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको ग्रीन ही दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको ये दे दिया। और इसको हाइट दे देता हूँ मैं इसको 100 की, चल मैं देखता हूँ हाइट की देके। और इसको विड्थ भी मैं दे देता हूँ 100 की, ठीक है। स्टाइलिंग हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे ये कि बस इतनी करेंगे कि हमें समझ लग जाए कि भाई किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और हाइट आई थिंक मुझे देनी पड़ेगी इसको, रैम में ही देनी पड़ेगी हाइट इसको। हाइट मैं दे देता हूँ इसको 60 रैम में, इसको हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो 60 रैम भी वैसे बहुत बड़ा हो गया आई थिंक। 30 रैम में इसको हाइट देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं विड्थ देता हूँ इसको 80, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारा बुरा नहीं लग रहा है ये काम, ठीक है। और मैं इसको दे दूँगा मार्जिन ऑटो, ठीक है। हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, सीएसएस आपने पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। मार्जिन ऑटो किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम इसको बीच में भी ले आएंगे कि ऊपर से भी ले आएंगे, लेकिन अभी बार हम वो काम नहीं कर रहे। अभी बार हमारा जो मेन फोकस है वो बस ये है कि हमारी डिक्शनरी अब हमारी बन जाए, ठीक है। कस्टम सीएसएस हमें यूज़ करना आ जाए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डिक्शनरी ऐप के अंदर जाना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बनानी है। सबसे पहले मैं बनाऊँगा हेडिंग, ठीक है। जिसके ऊपर मैं लिखूँगा कि ये मेरी डिक्शनरी ऐप है, ठीक है। इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैं आगे डालता हूँ, इसका मुझे कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं एक H1 बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा H1 मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी ऐप, ठीक है। इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबको काफ़ी कॉपी करूँगा, इन सबको बना दूँगा मैं H2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरा जनाबे वाला वर्ड्स, ठीक है। यानी जो भी मैं वर्ड लिखूँगा तो क्या हो, वो यहाँ पे शो हो जाए कि भाई कौन सा वर्ड है मेरा। और ये हो जाएगा एंटोनियम, यानी ऑपोजिट वर्ड इसका, ठीक है। डिक्शनरी है हमें बहुत सारी चीज़ें देंगी, जो हम एपीआई हम यूज़ करेंगे वो कमाल की एपीआई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देती है, ठीक है। और ये हो रहेगी, अब हम बनाएंगे डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस हम बना लेना, ठीक है।
डेफिनेशन के लिए मैं पी टाइप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डेफिनेशन का इतना बड़ा आई थिंक मसला नहीं होगा, तो मैं काम करता हूँ इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ पी टाइप, एक पी टाइप बना लेता हूँ मैं। और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ तीन तीन ही शो करवाएंगे, तीन मैक्सिमम शो होती हैं उस डिक्शनरी के अंदर। जब हम एपीआई भी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर तीन ज़रूर यूज़ होती हैं। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं अपनी ऐप को, ठीक है, सही से दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। हम इसको हमको स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इनके जितने भी चीज़ें हैं, अब मैं एक काम करूँगा, सबको एक क्लास दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सबको क्लास दूँगा मल्टी कर्सर से, और वो क्लास क्या होगी, वो क्लास होगी जनाब ये वाला चाइल्ड के नाम से मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड्स, चिल्ड्रन के नाम से मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। चिल्ड्रन के नाम से मैंने क्लास दे दी सबको, क्योंकि हमारे चिल्ड्रन है सारे के सारे, ठीक है। बॉक्स जो हमारा पेरेंट है और सारे के सारे इसके चिल्ड्रन है। तो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर मैं आता हूँ, ठीक है, दोबारा, और मैं करूँगा अपने चिल्ड्रंस को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक है। और उसका मैं स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहले तो मैं करूँगा इनका फ़ॉन्ट कलर चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट कलर मैं कर दूँगा वाइट, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट कलर वाइट हो गया, उसके बाद फिर मैं करूँगा कि इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी मैं इंक्रीज़ करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ में कर दूँगा हमारा 3 रैम में, अगर मैं करके देखता हूँ। अभी हम चेक कर लेंगे सब कुछ, ये कि अपने ऐप पे जाके कैसा लग रहा है। और टेक्स्ट लाइन कर दूँगा मैं सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन आई थिंक सेंटर ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, इस तरीके से अभी सबको लग रहा है। लेकिन आई थिंक मसला ये हुआ कि थोड़ा-सा आई थिंक ज़्यादा आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बड़ा कर दिया इन लोगों का। तो आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, 2 रैम करके देखता हूँ। हुँ, ठीक है, अभी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये हुआ कि मुझे आई थिंक इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी सबकी। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाइट में कर देता हूँ 35 में कर देता हूँ, ठीक है। 35 रैम जब मैंने हाइट की तो अभी थोड़ा सही लग रहा है। मैं काम करता हूँ इसकी हाइट आई थिंक थोड़ी बढ़ा ही देता हूँ, 40 रैम तक ही कर देता हूँ इसकी हाइट, ठीक है। ठीक है, तो अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर हमारे सारे वर्ड्स आएँगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दी, वो मैं भूल गया। वो एक इनपुट हमें बनाना है। इनपुट बनाना है और बटन बनाना है हमें, क्योंकि हम एक्सेप्ट करेंगे इनपुट, ठीक है, यूज़र से। जो भी इनपुट यूज़र अगर वर्ड को एंटर करेगा तो किस में एंटर करेगा, इनपुट तो चाहिए होगा उसके लिए। तो ये मैंने इनपुट बना लिया, ठीक है। इसको हमें खैर क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ये कि टैग के ज़रिए कि डायरेक्ट को कर लेंगे, और एक बटन मैं यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। बटन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसकी मेन वजह क्या है कि आई थिंक, और आई थिंक मैं इसके अंदर भी यही क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्लास नेम के नाम से मैं जो क्लास है इसके अंदर भी दे दूंगा, ठीक है। अपने बटन्स के अंदर भी, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पे भी दे दिया। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। हम्म तो अभी कुछ इस तरीके से आई थिंक आ रहा है, क्योंकि मुझे आई थिंक इन सबको भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपना जो इनपुट है उसको मैं उठाऊँगा फिर यहाँ से। इनपुट इनपुट को मैंने कोई ना आईडी दी ना क्लास दी, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, कि एक ही इनपुट है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा सबसे पहले, उसकी डिस्प्ले में कर दूँगा ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले में क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ, ताकि मेरा बटन नीचे आ जाए। डिस्प्ले में मैं कर दूँगा ब्लॉक, ठीक है। और मार्जिन कर दूँगा इसकी ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। मार्जिन इसकी मैं कर दूँगा ऑटो, ठीक है। अब देखता हूँ क्या होता है। हाँ, देखिए यहाँ से तो ये सेंटर में आ गया, इसका अंदर मसला नहीं है। और टॉप से मैं मार्जिन को दे दूँगा इसी, और ये काम मैं बटन के साथ भी करूँगा, ठीक है। बटन के साथ मैं क्या काम करूँगा, इसके भी डिस्प्ले में कर दूँगा ब्लॉक। यही पूरा काम करूँगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर एक मसला आ गया यहाँ पर, कि आई थिंक अगर मैं बजाय कि मैं मार्जिन इसकी ब्लॉक करूँ, मार्जिन की ऑटो करंट के बजाय टॉप से मैं तो मुझे मार्जिन देनी पड़ेगी इन सब में। इसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ कि इन सबको एक कंटेनर में बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक और मैं कंटेनर बना दूँ, ठीक है। जब आप प्योर सी एस एस के साथ काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ही मसले मसाइल लेके आते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और डिप बना दिया, ठीक है। इन सबको क्या करा मैंने, इसके अंदर रख दिया, जितने भी यानी मेरे जो ये हैं, ठीक है। और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, किसी क्लास नेम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ डिटेल्स की, ठीक है। बाकी इन्फो के दे देता हूँ मैं, ठीक है।
इसको मैं दे देता हूँ आंसर की, यानी जो हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम चेंज कर दी मैंने, और अभी कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसका ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की तो देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब यानी कि काफ़ी हद तक हमारा काम कह सकते हैं कि आसानी से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। इतना बड़ा इतना मसला नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और मुझे तो इसको ऊपर से भी इसको सेंटर में लाना है, ठीक है। ऊपर से भी मुझे इसको मार्जिन देनी पड़ेगी। 4 में देखिए तो मार्जिन कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये अभी तक इतना हो गया, ठीक है। और अपना जो इनपुट है, अच्छा मैंने इनको एक अलग उसमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले से मैंने इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब देखता हूँ कि इसे हो गया किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको मेरे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको भी एक डिफ के अंदर रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अपने बटन को हमने रैप किया है, ठीक है, इसके अंदर। और किसको, अपने इनपुट को और अपने बटन को हमने इस डिफ के अंदर रैप किया है, ठीक है। और एक और काम मैं ये करूँगा कि अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आऊँगा, ठीक है। सॉरी, ऐप डॉट सी एस एस के अंदर आऊँगा मैं, ठीक है। और अपने यहाँ पर एक ये जो मेरा कंटेनर है आई एन पी का, इसको मैं दूंगा क्लास, ठीक है। सॉरी, इसको मैं दूंगा स्टाइलिंग। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा ताकि मुझे पता चलता रहे काम क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर में कुछ भी दे देता हूँ, अभी मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। ताकि मुझे एटलीस्ट पता चलता रहे कि काम हो क्या रहा है, और देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब देखिए अब काम हो रहा है ना हमारा ये के। तो अब मैं बाकी चीज़ें भी एडजस्ट करूँगा। अभी ये कि हम पूरा कवर डिव हमारा नीचे आ गया, ठीक है हमारा। तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, अभी इसका इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। जो मेरी डिक्शनरी है आपकी H1 है, इसको मैं रखूँगा सबसे टॉप पे, ठीक है। टॉप पे रखूँगा इसको मैं, क्योंकि इसकी अभी मुझे नीड ही नहीं है इसकी मुझे। हाँ, इसको मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं अलग से स्टाइल करूँगा जो भी मुझे करना होगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस डिक्शनरी को हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ कमिट, क्योंकि ये फजूल में एक एलिमेंट है कि हमारे पास, ठीक है। हमें पता है डिक्शनरी है हमारी ये कि। तो आई थिंक मुझे इसकी पोजीशन है ना, ये भी आई थिंक हटानी पड़ेगी इनकी, क्योंकि आई थिंक पोजीशन की वजह से आई थिंक मुझे कोई मसला आ रहा है। हाँ, अब देखा ना, अब बिल्कुल सही हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा, अब मैं दूंगा इनको मार्जिन। वो अभी तक बिल्कुल सच समझना वहाँ से कुछ परफेक्ट हो गया। बस मुझे इसको थोड़ी स्टाइलिंग देनी है इनपुट को। इनपुट की मैं थोड़ी सी आई थिंक पैडिंग में बढ़ा देता हूँ। पैडिंग में कर देता हूँ इसकी, कि इसकी जो विड्थ है वो भी मुझे बढ़ानी है। एक होता है पैडिंग और एक होती है विड्थ। तो विड्थ मुझे इसकी, तो विड्थ मैं अच्छी कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा कि इसको बॉर्डर रेडियस का थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बॉर्डर रेडियस का कर दूंगा 2 एम एस का बॉर्डर रेडियस कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं इसकी बॉर्डर कर दूंगा नन। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। और आउटलाइन भी कर दूंगा इसकी नन, ठीक है। तमाम के तमाम चीज़ें प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक नॉट बैड, आई थिंक इतना बुरा नहीं लग रहा। बटन को अपने स्टाइल कर लेते हैं। बटन भी आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसी स्टाइल होगा। मैं काम करता हूँ, तमाम की तमाम यही प्रॉपर्टीज जो है मैं इसके अंदर लगा के देखता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने इसके अंदर लगाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह सब कुछ। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो आई थिंक आई डोंट, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है या है। मैं बस एक काम ही करता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है बस को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर रहा हूँ, देखिए जब भी जो भी चीज़ हमने टेस्ट के लिए लगाते हैं, टेस्ट करने के लिए लगाते हैं, देखने के लिए, तो उसको हम कमेंट कर दिया करें, ठीक है। हटा। तो गाइस इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक और काम है करने के, बटन के ऊपर बस एक हवर लगाया था, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जब भी जैसे कोई यहाँ पर वो करेगा, तो ठीक है, ये सारा बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हावर इफेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि हाँ, अब मैं कि इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग है कि मैं नहीं करूँगा इसकी ये। और बाकी का काम अगर थोड़ा बहुत और एक और काम, बस आखिरी काम मैं ये कर देता हूँ स्टाइलिंग के अंदर, जैसे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कलर मैंने ऐसे ग्रीन रखा है, ग्रीन के बजाय मैं रख देता हूँ इसका कोई और कलर रख देता हूँ। एक मिनट, ब्लैक भी आई थिंक बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन आई थिंक मैं कुछ और ऐसा कलर रखना चाह रहा हूँ जो थोड़ा मुनासिब भी लगे। आई थिंक मे बी थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश टाइप, आई थिंक कलर भी आई थिंक बुरा नहीं लगेगा मेरा। हुँ, ठीक है चलेंगे, ओके लग रहा है। बाकी की स्टाइलिंग है कि आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी स्टाइलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस असल दिखाने का मकसद ये था कि यार कस्टम सीएसएस चाहिए कि इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, यानी फंक्शनैलिटी के ऊपर आते हैं। अपने कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है।
अपना सबसे पहले तो मैंने बटन के ऊपर एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। बटन के ऊपर मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा कि इसके ऊपर एक ऑन क्लिक हैंडल लगाऊंगा मैं, ठीक है। ऑन क्लिक शो में लिख देता हूँ बस, ठीक है। ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। और रिटर्न से पहले मुझे बनाना है, ठीक है। एरो फंक्शन में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ यार फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, अलर्ट शो करवाऊंगा, ठीक है, हमेशा की तरह, ठीक है। देखते हैं फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा, फंक्शन काम कर रहा है हमारा, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं लगाऊंगा अपना फैच का फंक्शन, ठीक है। फैच का फंक्शन मैं क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे एपीआई को फैच कर सकें। और कौन सी एपीआई मैं यूज़ करूँगा, मैं अपनी वर्ड की फाइल खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बस एपीआई दिख रही है आपको, ये को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस एपीआई को आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि ये एपीआई जो है कम्प्लीटली फ्री है, इसमें कोई लॉगिन साइन अप नहीं, ठीक है, कोई एपीआई की नहीं है, ये बस एक यूआरएल है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक टिक इस पे मैं लगाऊंगा, बैक टिक क्यों लगा रहा हूँ, इस पे इसकी मेरी वजह है। अच्छा, अभी आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एनिमी, ठीक है। ये बेसिकली वो वर्ड है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। फैच एपीआई के अंदर हमने फंक्शन लगा दिया कि भाई एक यूआरएल लगा दिया, यानी मैं जावास्क्रिप्ट को ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो यूआरएल है यहाँ से डाटा लेकर आओ, फैच करो यहाँ से डाटा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा एक वेरिएबल में स्टोर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर ही लगा दूंगा डाटा में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट डाटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, डाटा के ऊपर एक फंक्शन लगाऊंगा डॉट देन का, ठीक है, डॉट देन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक पैरामीटर पास कर दूंगा, एरो फंक्शन में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, वैल्यू 1 के नाम से, ठीक है। एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैं इसको करवाऊंगा यहाँ पे रिटर्न। देखिए दो चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले हम करवाएंगे रिटर्न अपनी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद में मैं ये करूँगा इसी के ऊपर, इसको हम कहते हैं मेथड चेनिंग, यानी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगाना। अब मैं कराऊंगा अपने वैल्यू को रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी क्या करूँगा, इसको मैं करवाऊंगा यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि और वैल्यू की स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दी, आई थिंक यहाँ पे बी कर दूँ, यहाँ पे बी कर दूँ, ठीक है। इससे अगर ना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ आप। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू कुछ भी करा सकता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ रिटर्न करवाया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करके दिखाऊँ यहाँ पर, अगर मैं अपनी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा तो देखिए मेरी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ अपना, ठीक है। और इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और आई थिंक अभी मेरा फंक्शन आई थिंक चलेगा नहीं, उसकी मेरी वजह ये है कि क्योंकि एक मिनट, मेरा ये सारा का सारा कंटेंट कहाँ चला गया, मेरा सारा का सारा ये रहा। अगर मैं से भी बटन क्लिक करता हूँ तो क्या मेरा रिजल्ट शो हो जाएगा? हाँ, ये देखिए रिजल्ट मेरा शो हो रहा है, ठीक है, बटन क्लिक करने पे। लेकिन अब ये देखें वो रिजल्ट नहीं आ रहा मेरा जो आना चाहिए। एनिमी के बारे में तो कुछ आया ही नहीं जो मैंने वर्ड लिखा है। उसकी मैंने वजह ये कि हमने जेसन फॉर्मेट नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे एक जेसन लगाऊँ, सॉरी जेसन, यहाँ पे मैंने जेसन का फंक्शन लगा दिया, ठीक है, यानी जेसन फॉर्मेट में हमारा डाटा आएगा। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं दोबारा, ठीक है, देखते हैं डाटा शो होता है नहीं होता। हाँ देखिए हमारा डाटा शो हो गया, ठीक है। और पूरे के बाद इसकी मीनिंग्स आ रही है, इसके बारे में पूरा का पूरा इसके बारे में आ रहा है कि भाई डेफिनेशन क्या है इसकी, और क्या है इसका सिनोनियम है, एंटोनियम्स हम इसके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसके बारे में आ रहा है कि भाई क्या है इसकी मीनिंग है, क्या सब कुछ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास अब मैंने दो काम करना है। सबसे पहले तो मेरा डाटा यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, अपने पेज पे शो करवाना है। नंबर वन एक तो ये बात। नंबर टू है कि मैं चाहता हूँ क्या, जब इनपुट पे कोई क्लिक करे, इनपुट पे जो भी बंदा वैल्यू डाले, तो फिर ये उसके मुतालिक ये कि रिजल्ट आ जाए। अभी क्या हो रहा है, हम यूआरएल के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके मुतालिक ये कि हमें रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपने इनपुट को एक क्लास, अच्छा चलिए क्लास तो आई थिंक मैंने सबको ही दी है आई थिंक। तो यहाँ पर मुझे एक और काम ही करना पड़ेगा, एक और क्लास यहाँ पे देनी पड़ेगी मुझे इसको। मैं इसको दे दूँगा गेटिंग, ठीक है। गेटिंग की मैंने क्लास क्यों दी इसको, क्योंकि हम इनपुट गेट कर रहे हैं, ठीक है। गेटिंग की मैंने उसे क्लास दी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मैं गेट एलिमेंट में आईडी भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादातर हम गेट के यूज़ करते नहीं है, ठीक है। गेट, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जीरो भी लगा दूंगा, ठीक है, एक एरे के अंदर। उसकी मैंने वजह ये क्लास हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है एक जावास्क्रिप्ट को कि भाई हमारी सबसे पहली क्लास ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, डॉलर का साइन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेरिएबल इंसर्ट करूँगा, जो मेरा गेटिंग वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और लिख दूँगा डॉट वैल्यू।
यानी अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को कि भाई मैं यहाँ पे अलग से वैल्यू नहीं लिखूँगा, बल्कि जो मेरी इनपुट की वैल्यू होगी, उसके मुताबिक तुम्हें मुझे रिज़ल्ट दिखाना है, ठीक है? तब देखते हैं हमारा रिज़ल्ट आता ही नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं कंसोल भी खोल लेता हूँ, ठीक है? और फिर देखते हैं हमारा रिज़ल्ट आता ही नहीं था। इन सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है मैं? यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेंजर, इसको जनरेट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारा रिज़ल्ट शो होता ही नहीं होता। तो रिज़ल्ट हमारा शो हो गया, ठीक है? तो रिज़ल्ट हमारा शो हो रहा है, इसका मतलब उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैंने यहाँ पर और भी क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा वर्ड है, इसको देखता हूँ इसकी इनर एचटीएमएल चेंज हो रही है नहीं हो रही। वैसे तो होगी खैर एक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड, एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बस लिख देता हूँ मैं वर्ड, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। और वर्ड डॉट इनर एचटीएमएल को मैं बराबर कर दूंगा किसके, गेटिंग डॉट वैल्यू के, ठीक है? गेटिंग डॉट वैल्यू। देखते हैं फिर अब काम होता ही नहीं होता हमारा। हाँ ठीक है, हमारा काम हो गया। देखिए अगर आप गौर से अगर देखिए तो आप तो हमारा देखिए वर्ड चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा हम इसी तरीके से यहाँ लाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबको एक कोई ना कोई क्लास दे दूंगा, ठीक है? एक क्लास वो है जो हमने CSS में दी थी, और एक क्लास वो है जो हम इसके लिए देंगे, जावास्क्रिप्ट के लिए। सब मैं एक मल्टी कर्सर लगा रहा हूँ, ठीक है? सबको कोई ना कोई मैं क्लास दूंगा, ठीक है? तो इतना काम हमने अपना कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपना डाटा यहाँ लाएंगे। अब यहाँ पर ये काम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड सबसे पहले हम सारे के सारे वेरिएबल्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखते हैं हमारे पास कितने वेरिएबल, मैं खुद भूल गया। सबसे पहला हमारा आ जाएगा फोनेटिक का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो ये मैंने तमाम के तमाम वेरिएबल से क्या बना लिया। और एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनको यूज़ नहीं किया, ठीक है? बस इतनी सी बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? सबसे पहले तो हम PH के अंदर आते हैं। PH की जो इनर एचटीएमएल है वो बराबर हो जाएगी जब वाला किसके, मैं ये इसकी इनर एचटीएमएल बराबर हो जाएगी जावा वाला वैल्यू 2.0, ठीक है? वैल्यू 2 क्या है हमारी, जो हमने रिटर्न करवाया है, ठीक है? और 0 क्यों हमने लगाया, क्योंकि हमारे पास देखिए पूरा एरे आ रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे जाएँ अपने, यहाँ पे तो खैर नहीं शो हो रहा, मैं आपको कुछ बताता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लगाया वैल्यू 2.0 फोनेटिक, ठीक है? ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? और अब देखते हैं क्या होता है, हमारा शो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंजर लिखूँ, क्लिक करूँ इस पर, तो देखिए हमारा ये डाटा शो हो गया। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैंने क्यों लगाया। ये जो मैंने पूरा जो लगाया है यहाँ पर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? एक मिनट। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा डाटा हमारा शो हो रहा है, ठीक है? अगर आपने एरेस के साथ थोड़ा बहुत काम किया, ऑब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा बहुत काम किया, तो आपको पता होगा कि मैं अगर डॉम के अंदर हम या तो कोई रिजल्ट शो करवाते हैं, किस तरीके से शो करवाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो पे देखें, जीरो नंबर पे हमारे वैल्यू 2 क्या है जो हमने रिटर्न करवाया है, वैल्यू 2 का जो जीरो नंबर है, ये पूरा का पूरा हमारा वैल्यू 2 है जो हमने रिटर्न करवाया है। उसके बाद जो जीरो जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है? उस पर हमने क्या रिटर्न करवाया है, फोनेटिक हमें जो है रिटर्न करवाया हमने, ये इस चीज़ को हमने रिटर्न करवाया है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है? यानी जो फोनेटिक है, ये वर्ड है जो आप देख रहे हैं, इसका एक एलिमेंट है एरे का। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। इसी तरीके से मैं बाकी काम भी करूँगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आपको एरे आती हैं तो ये चीज़ें उसके साथ साथ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ें भी ये लगाता रहूँगा इसी, ठीक है? तो ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए हैं, ठीक है? और किस तरीके से पुट किए हैं, एरेस का सारा काम हुआ है एरेस एंड ऑब्जेक्ट से मुतालिक, ठीक है? तो अब मैं अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल एग्रेशन, एक वर्ड लिखा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मैं कहा चलें स्पेलिंग में गलत लिख दिया थी एग्रेशन की, भी मैंने, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? उसके मुताबिक इस तरीके शो कर दिया सब कुछ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि आई थिंक जैसे ही मैंने वर्ड लिखा, पूरा उसने अपने बारे में बता भी दिया इसने, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है हमारी स्टाइलिंग की बिगड़ गई है, ठीक है? तो वो मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको ये कि भाई किस तरीके से होता है ये कि ऐप.css के अंदर आकर मुझे एक बैकग्राउंड इसको देना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि बेसिकली कि काम हो किस तरह रहा है ये। मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, देखता हूँ कि बेसिकली क्या रहा है वैसे यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो आई थिंक मुझे इसकी वेट आई थिंक इसकी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आई थिंक साइज़ की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो आई थिंक अगर मैं इसकी वेट कर दूँ 30 रैम, अगर मैं इसकी वेट कर दूँ, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा।
हाँ, ठीक है। तो और आई थिंक पे इसकी मार्जिन मैं कम कर देता हूँ साइड लेफ्ट से। तो अब मैं अगर कोई वर्ड एंटर करके देखता हूँ कि देखते हैं कैसा आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, वही वर्ड एंटर करता हूँ क्योंकि आई थिंक उसके अंदर मेरा आई थिंक मार्क्स में थोड़े ज़्यादा आए थे। ऐसा वर्ड के जिसके अंदर थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर हम चेक करना है कि सीधी काम किस तरह हो रहा है हमारा। हुँ, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से एक और वर्ड मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर एक मैं वर्ड एंटर करता हूँ हंटर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारी डिक्शनरी अब आई थिंक बिल्कुल सही काम कर रही है हमारी। और इसकी ये है कि बस मैं बैकग्राउंड से दोबारा से इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल सी डिक्शनरी ऐप ही हमने बनाना सीखी, ठीक है। इसकी मर्जी स्टाइलिंग, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना, एक बार आप देख लिएगा, ठीक है। मैं चाहता था इसको टेलमेंट सीएसएस ही बना सकता, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा मुझे आपको ये भी दिखाना था कि कस्टम सीएसएस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई आइकन आप इस पे लगा दें, ठीक है। आइकन्स मैंने आपको बता दें किस तरीके से हम लगा सकते हैं। होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आप चाहे तो यहाँ पर एक कुछ वो भी लगा सकते हैं, एक थोड़ा लेबल भी लगा सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए। इस तरीके से भी लेबल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ला के दिखाता हूँ क्या कहने का मतलब है मेरा। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया फोनेटिक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और प्लस करवा दी। इससे क्या होगा, भाई पता चल जाएगा कि भाई बेसिकली है क्या ये। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा एक वर्ड लिखता हूँ हंटर में, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो फोनेटिक में थोड़ा इस तरीके से आ गया, ठीक है। कॉलन लगाना है भूल गया, तो ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं दोबारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ एनिमी, यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ हंटर, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। फोनेटिक जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा था, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, वो यहाँ पर आ गया गैप के साथ। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कि ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा सा ये कि ठीक है प्रॉपर तरीके से रीड करने में आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2 वर्ड इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस एक आइडिया देने के लिए सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका सोर्स कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये कोड देख सकें, थोड़ी हेल्प ले सकें। और बाकी ये कि थोड़े बहुत खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कीजिएगा। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरी प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस की, उसको ज़रूर एक्सेस कर लिएगा ताकि तब आपके तमाम वीडियोज़ जो आपको सीक्वेंस में मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।